अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स से, और मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि दोनों ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वॉल्यूम के साथ ये दोनों स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुके हैं। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लें। इनमें कोई ऐसी खराबी नहीं है कि दोनों स्टॉक्स अगर आप लोगों के हाथ में रह गए तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक से। वो इसलिए कि फंडामेंटली भी दोनों मजबूत हैं और टेक्निकल्स भी यही बता रहे हैं कि दोनों स्टॉक ना और मजीद बुलिश होंगे, यानी कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 30 से 40% का ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक से अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस अगली बर वक्त पहुँचती रहे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। लेकिन उससे पहले मैं KC100 की बात कर लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने KC100 के चार्ट्स भी आ रहे हैं। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त KC100 की परफॉर्मेंस रही है और 23 से KC100 बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है। 68,000 का लेवल भी KC100 ने ब्रेक किया और इससे ऊपर पर ट्रेडिंग करिए 650 से ज़ायद पॉइंट्स KC100 ने गेन कर लिए और KC100 की क्लोजिंग 68,400 पे आई है। तो अगर मैं कल की वीडियो की बात कर लेता हूं तो कितनी ज़बरदस्त जो मैंने आप लोगों को कल के दिन बाय कॉल्स दी थी कंपनीज़ के स्टॉक्स की, तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। गैल की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रहा है, तो आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी वॉच करके भी देखें। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को किन रेटों पे इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी और आज के दिन तो गैल के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। गैल के स्टॉक की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 112 रुपये 67 पैसे पे गैल के स्टॉक को अपर कैप लगा। 25 लाख से ज्यादा शेयर्स के गैल के स्टॉक में वॉल्यूम्स बने और कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक अपवर्ड की तरफ जा रहा है। मैंने आप लोगों को ना इस थंबनेल की वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताई थी गैल की कि क्यों बढ़ेगा और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। देखें 130 रुपये का रेजिस्टेंस जैसी गैल ब्रेक करते हैं तो यहाँ से मजीद बुलिश होगा। तो फिर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी वॉच करके भी देखें। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इमेज पाकिस्तान का बताया था, इमेज की भी कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो इसके अलावा ना मैंने आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है जो कि मेरी पिछली वीडियोस में ना बाय कॉल्स मौजूद है। तो फिर आप लोग लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके भी देखें ताकि फिर आप लोगों को यानी कि स्टॉक की बाइंग करने में ना आसानी हो जाए। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को मीज़ान बैंक की भी कहाँ बाय कॉल दी, जब वो 160 रुपये के रेट्स पे ना मीज़ान बैंक का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था और 160 रुपये वाले ना मीज़ान बैंक कंटिन्यूसली यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुए और ऊपर ही की तरफ गया। और आज की इनकी ट्रेडिंग में कितने ज़बरदस्त मीज़ान बैंक के स्टॉक में काम भी हुआ है। 25 लाख से ज़्यादा शेयर्स के मीज़ान बैंक में वॉल्यूम्स बने और 218 रुपये पे मीज़ान बैंक की क्लोजिंग आई। देखिए मैंने तो आप लोगों को मीज़ान बैंक का टारगेट दे ही दिया है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया ना मीज़ान बैंक का टारगेट 250 रुपये का, तो ये बिल्कुल 250 रुपये तक जाएगा। तो फिर अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि मैं आप लोगों को जो जो स्टॉक्स देके बता रहा हूँ ना, आप लोग इनको बाय कर लें। इसलिए कि ना KC100 मजीद यहाँ से बुलिश होगा और 70,000 का लेवल भी ना KC100 ब्रेक करके इससे ऊपर भी ट्रेडिंग करेगा। देखिए अभी तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के जो स्टॉक्स है ना, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, वो तो अब तक यानी कि बढ़े ही नहीं है। जब वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होंगे ना तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ कोई भी स्टॉक ना आ पाए। तो इसके अलावा ना मैं आप लोगों को जो दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ ना, दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि दोनों ही ना तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुके हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सरले। सरले की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो कितना ज़बरदस्त आज के दिन सरले के स्टॉक में काम हुआ है। ओपन होते ही अपर कैप लग गया सरले के स्टॉक को और ये अपर कैप ही रहा है, जबकि अपर कैप ब्रेक भी हुआ, नीचे की तरफ भी आया, लेकिन फिर वॉल्यूम्स बने तो ये स्टॉक दोबारा अपर कैप की तरफ गया और अपर कैप पर ही सरले के स्टॉक की क्लोजिंग आई है। सरले की आज की इनकी रेट की बात कर लेता हूँ तो 57 रुपये 76 पैसे पे सरले का जो स्टॉक है वो क्लोज हुआ। और वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही शानदार सरले के स्टॉक में काम भी हुआ। जिस तरह से फार्मा कंपनी के जो स्टॉक है ना वो 23 से ऊपर की तरफ इसीलिए गए, जो पॉजिटिव न्यूज़ थी ना फार्मा कंपनी के लिए वो यही थी कि जो कि नॉन एसेंशियल्स थी ना, इन पे ना स्टे ऑर्डर लिया पता, तो वो स्टे ऑर्डर जैसे ही हटाए ना यानी कि ख़त्म हुआ है, तो फिर ये स्टॉक 23 से यानी ऊपर की तरफ गए इसीलिए क्योंकि अब नॉन एसेंशियल्स जो कंपनीज बनाती है ना मेडिसिन, तो फिर उन सारी कंपनीज के ना यानी कि प्रॉफिट्स अब शानदार होंगे और अब 23 से यानी इनके प्रॉफिट्स ना बढ़ेंगे। पिछली हिस्ट्री में ना इन कंपनीज के प्रॉफिट्स ना हो नहीं पा रहे थे, वो इसलिए कि नॉन एसेंशियल्स पे ना स्टे ऑर्डर लिया पता। अब के एसेंशियल्स पे तो इनके ना प्रॉफिट्स बन रहे थे, लेकिन अब नॉन एसेंशियल्स भी स्टे ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो फिर 23 से ना आप लोग अब इन कंपनीज के स्टॉक्स को देंगे। और खास तौर पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना सरले का, देखिए अगर मैं सरले की पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ ना, जो मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी नहीं थी उस टाइम तो यानी अच्छा खासा ये डिप पे आ चुका था, जो कि इसके डिप के रेट थे 35-36 रुपये, ये इन रेटों पे आ चुका था। तो सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ 2023 ईयर की, तो उस वक्त तो यानी कि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही क्रैश कर चुका था, यानी कि सारे स्टॉक्स ने लो रेट्स पे आ रहे थे। वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट तो हाई पे था, लेकिन जिस तरह से
डॉलर का रेट 23 से बढ़ा है ना 2022 से 2023 ईयर में कंटिन्यूसली, यानी कि डॉलर ना ऊपर ही की तरफ गया, तो फिर फार्मा कंपनीज के यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ना बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे, यानी कम से भी कम तर हो चुके थे। तो इसीलिए फार्मा के स्टॉक्स का आप लोगों ने खुद देखा कि बढ़ ही नहीं पाए, वो इसलिए कि फार्मा की यानी अर्निंग्स ही बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और जिस तरह से इनकी नॉन एसेंशियल्स पे स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, तो इसी वजह से ना इनके प्रॉफिट्स खत्म हो चुके थे। लेकिन अब जिस तरह से आज के दिन इन पे से स्टे ऑर्डर हटा है, तो फिर अब आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को मजीद बुलिश होता हुआ देंगे। लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना सरले का स्टॉक, तो फिर बिल्कुल मैं आप लोगों को ना इस कंपनी की बाइंग रेकमेंड करता हूँ। देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना सरले के, अगर ये डिप मारता है, फिलहाल तो अभी दिखने में नहीं आ रहा है, इसलिए कि 97 रुपए पे ना वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ा है। तो सरले के ना जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, वो 40 से लेके 45 रुपए के ये सरले के मजबूत सपोर्ट लेवल्स है। तो फिर इसके ना टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। सल्ले की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 97 रुपये 76 पैसे पे सल्ले के स्टॉक को अपर कैप से ये ओपन हुआ है, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, ये स्टॉक गिरा है। लेकिन फिर सपोर्ट लेवल जैसे ही बना है इसका 56 रुपये 50 पैसे पे, तो फिर ये 23 से यहाँ से बुलिश हुआ और वापस इसको 97 रुपये 76 पैसे पे अपर कैप लगा। लेकिन पूरे दिन की ना ट्रेडिंग में 1 करोड़ 97 लाख से ज्यादा शेयर्स का सल्ले के स्टॉक में काम भी हो गया। देखिए अगर मैं इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना सल्ले के, अगर ये डिप मारता है तो इसके बनते हैं 45 रुपये से लेके ना 48 रुपये के, यानी कि 40 रुपये से ऊपर ना ये इसके सारे मजबूत सपोर्ट लेवल हैं। कि वैसे भी 45 रुपये के बाद तो आप लोगों ने खुद देखा कि बुलिश हुआ था, फरवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, और ये 23 से यानी कि फरवरी के बाद से ना अपवर्ड ट्रेंड में ही दाखिल है। लेकिन ये बताऊँ इतना ज़्यादा 23 से बढ़ इसीलिए नहीं पा रहा था क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी थी नेगेटिव न्यूज़ें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट अभी हाई पे है हमारा, और इसके अलावा डॉलर का रेट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और ये कंपनी ना अपना रॉ मटेरियल यानी कि पूरा फार्मा सेक्टर ना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है बाहर से, तो इसी वजह से इस कंपनी की और पूरे फार्मा सेक्टर्स की अर्निंग्स कम थी, इसीलिए ये स्टॉक यानी कि बढ़े ही नहीं और अच्छे खासे यानी कि ओवरसोल्ड हो चुके थे। जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड होते हैं तो फिर वो स्टॉक 23 से बढ़ते हैं। सल्ले की मिसाल आप लोगों के सामने है कि ओवरसोल्ड हो जाने की वजह से ना ये स्टॉक 23 से बढ़ के टेक्निकली भी अब यही बता रहे हैं कि ये ना ऊपर की तरफ दाखिल हो, और जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 64 रुपये का 64 रुपये का, तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और देखिए इसका जो टारगेट बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, ये वैसे भी यहाँ तक तो पहुंचेगा, वो इसका टारगेट बनता है 85 रुपये से लेके ना 90 रुपये का। बिल्कुल ये इसका टारगेट है, ये 90 रुपये तक अब जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो फिर बिल्कुल मौका आप लोगों के पास अच्छा है कि आप लोग अभी इसको जमा करते रहे बाइंग ऑन डिप के हिसाब से। तो ये था दिस सल्ले का टेक्निकल एनालिसिस। तो इस कंपनी के स्टॉक के ना टेक्निकल एनालिसिस तो आपने देख ही लिया है। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना और ये स्टॉक गिरता है और अगर ये आप लोगों के हाथ में रह भी गया, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म में ना आप लोग कैपिटल गेन तो इस कंपनी के स्टॉक से ना अच्छा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। अगर मैं देखिए इस स्टॉक की पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ ना, जब से ये बुलिश है, तो जून 2023 एयर से ना अटक रिफाइनरी का स्टॉक ना ये बुलिश हुआ हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट इस कंपनी के स्टॉक को 8-9 महीने हो चुके हैं, ये अब तक यानी कि बुलिश है और 409 रुपये पे आज गया है। 23 से यानी कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना ऊपर ही की तरफ जा रहा है। वो इसलिए कि देखें इसकी अर्निंग शानदार थी अटक रिफाइनरी की, और मैंने तो देखें आप लोगों को इसकी 180 रुपये से बाय कॉल इसीलिए दी कि अगर आप लोगों ने यानी कि मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके रखा होता है ना 200 रुपये के रेट्स पे, और आप लोगों ने होल्डिंग करी हुई होती, तो फिर आप लोगों को अब तक यानी कि कैपिटल गेन ज़बरदस्त हासिल हो रहे होते। लेकिन मैं देखें आप लोगों को अभी भी इसकी बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी ये स्टॉक KSE 100 में आता है, तो अगर KSE 100 17,000 के लेवल को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलते हैं तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अटक रिफाइनरी की आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 409 रुपये के रेट्स पे अटक रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। जबरदस्त वॉल्यूम्स बने, 409 रुपये तक तो ये गया, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आया और ये स्टॉक पे नीचे की तरफ ही आता रहा, और नीचे की तरफ आते हुए अटक रिफाइनरी की 396 रुपये पे क्लोजिंग आ गई। देखें अगर मैं वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो आज के दिन तो वॉल्यूम भी जबरदस्त बने, 28 लाख से ज्यादा शेयर्स का अटक रिफाइनरी के स्टॉक में काम भी हुआ, और ये कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर ही की तरफ जा रहा है। अगर मैं अटक रिफाइनरी के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये डिप मारता है तो वो इसके ये सपोर्ट लेवल बनते हैं जो कि 340 रुपये 345 रुपये के रेट से, यानी कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल से फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कि ये यहाँ तक आए। वो इसलिए कि ना कंटिन्यूसली ये स्टॉक यानी कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि जब से मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना उस टाइम तो ये ऑलमोस्ट यानी कि 230 रुपये 240 रुपये के रेट्स पे था जब मैंने आप लोगों को इसकी कॉल दी थी, और 240 रुपये वाला स्टॉक आप लोग खुद देख सकते हैं कि 400 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। ये स्टॉक सिर्फ चल ही रहा है अर्निंग्स पे, यानी कि अर्निंग्स की वजह से ये स्टॉक बढ़ रहा है और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो रहा है, और इसका अभी रेजिस्टेंस कोई नहीं बन रहा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इसके कहीं बनी ही है कि ये स्टॉक यानी कि स्टॉक गिरे तो फिर सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया। लेकिन 295 रुपये से ये स्टॉक 23 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और 295 से ये जो उठा है तो फिर ये ऑलमोस्ट 400 रुपये भी क्रॉस कर चुके हैं। आप लोग को देख सकते हैं आज के इनकी ट्रेडिंग में भी। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, जो इसका टारगेट बनता है अटक रिफाइनरी का वो बनता है 480 रुपये का, ये बिल्कुल 480 रुपये तक जाएगा। तो अभी तो ये
409 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ आप लोगों के पास मौका अच्छा है। इंडेक्स बुलिश होगा तो फिर ये और मजीद बुलिश होगा, और वैसे भी ये तो बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। आप लोग को देख सकते हैं कि 165-170 रुपये के बाद से ना ये स्टॉक 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, जून मंथ की, तो ये स्टॉक इसके बाद से ना 23 से ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो फिर मौका अच्छा है, कैपिटल गेन आप लोग को अभी भी हासिल हो जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को ना लाइक कर दिया करें। देखिए लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये फायदा हासिल होगा कि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो ये वीडियो ना आप लोगों तक फौरन टाइमली पहुंच जाएगी। ये था अटक रिफाइनरी का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स ना मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है। देखिए अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं ना और ये स्टॉक गिरते भी हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है ना कि इन दी एंड लॉन्ग टर्म में ना ये स्टॉक यानी कि बढ़ेंगे और तेजी से बुलिश होंगे। तो मतलब कोई इसमें ना कोई खराबी नहीं है, तभी मैंने आप लोगों को इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी, और आप लोगों को मैंने इतनी डिटेल बता इसीलिए दी ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में हो। तो इसके अलावा आप लोगों की कोई भी सवाल हो ना आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी लिएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर्स आप लोगों को दे दूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।